हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ओके, आज क्या है, आज है वेडनेसडे। आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बजट बताऊं। ओके, आज तो पॉलिटी करना है हम लोग को। ओके, और बजट तो पॉलिटी का भी पार्ट होता है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं बजट के हर डिटेल के बारे में बताऊं, बिकॉज बजट आप लोगों की बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मैं वेट कर रही थी कि जब आप लोग मेरे को बोलेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तभी मैं बजट के बारे में बनाऊंगी। ओके, और आपकी सौम्या मैम ऐसे ही ऊपर ऊपर तो वीडियो बनाती नहीं है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ, एक एक लाइन बजट का बताऊंगी। ये पीडीएफ फाइल कंप्लीट बजट है, ठीक है, जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था उसका कंप्लीट एक एक लाइन है। टोटल कितने पेजेस हैं इसमें टोटल है 65 पेजेस। ओके, सो 65 पेजेस के हर एक लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा बट दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, और डेली ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए और कंप्लीट बजट को समझने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट। ओके, पहले तो मेरे को एक बात बताओ, बजट किस दिन प्रेजेंट किया गया। बजट प्रेजेंट किया गया है 1 फरवरी 2021 को। ओके, 1 फरवरी 2021। और इन्हें किन्होंने प्रेजेंट किया है बजट को? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट को प्रेजेंट किया है। वेरी गुड। अब इस बार जो बजट था ना, ये फर्स्ट बजट है, फर्स्ट पेपरलेस बजट है ये। ओके, फर्स्ट पेपरलेस बजट है। पेपरलेस मतलब पहले देखो, पहले क्या होता था ना, पेपर में बजट को प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब पेपर में नहीं प्रेजेंट किया गया है। अब प्रेजेंट किया गया है एक टैबलेट में। एक रेड कलर का बैग था। ओके, एक रेड कलर का बैग था जिसमें कि टैबलेट था। ओके, एक रेड कलर के बैग के अंदर एक टैबलेट था जिसमें कि ये वाला साइन बना हुआ था। देखो, ये वाला साइन इसमें बना हुआ था। ओके, सो ये वाले साइन के साथ एक बैग था जिसमें कि एक टैबलेट था और उसी में बजट को प्रेजेंट किया गया, इसलिए हुआ ना ये पेपरलेस। इसमें कोई भी पेपर की यूज नहीं हुई है। नेक्स्ट, अब देखो हुआ क्या है, निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट करने से एक दो दिन पहले ही उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है बजट। ओके, एप्लीकेशन का नाम है बजट। उस एप्लीकेशन के थ्रू सारे एमपीज को, सारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बजट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, सो कौन सा एप्लीकेशन निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है? उन्होंने लॉन्च किया है बजट एप्लीकेशन। इस बार का जो बजट था वो कितने मिनट का था? वो था 112 मिनट का। ओके, कितने मिनट का? 112 मिनट का था। लास्ट टाइम का जो बजट था ना, वो सबसे लंबा बजट था। वो था 2 आवर 42 मिनट। ओके, अब आप सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 2 आवर 42 मिनट को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना मिनट होगा। ओके, 2 आवर 42 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट होगा, ये आज का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताऊं, मैंने डिसाइड किया है कि जो भी लोग मेरे को डेली कमेंट करते हैं और डेली मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उन लोगों को मंथ में एक बार किसी एक सब्सक्राइबर को मंथ में एक बार कोई ना कोई गिफ्ट भेजा जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, जो लोग भी सारे क्वेश्चन का सही आंसर, चलो सही नहीं भी नहीं तो कैसा भी आंसर जो लोग देंगे हर एक क्वेश्चन का, उन लोगों को कोई गिफ्ट भेजा जाएगा मंथली। ओके, हर एक मंथ में एक सब्सक्राइबर को भेजा जाएगा। तो ये हो गई ना गुड न्यूज। चलो अब हम लोग आते हैं बजट के ऊपर। ठीक है, सो ये फर्स्ट पेपरलेस बजट था। अब मेरे को एक बात बताओ, बजट जो प्रेजेंट किया जाता है वो किस ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है? देखो, बजट जो होता है ना, हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। तो बजट कौन से ईयर के लिए हो जाएगा? 2021-22। ओके, सो 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के लिए बजट आता है। ओके, नेक्स्ट
बजट होता क्या है, ठीक है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जानना तो बहुत जरूरी है कि बजट होता क्या है। देखो बजट जो होता है ना, एक तरह से उसमें पूरा खर्च लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो एक तरह से पेपर होता है या पेज होता है या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आने वाले साल का पूरा एक्सपेंडिचर मतलब क्या क्या खर्च होगा प्लस रिसिप्ट, ओके, क्या क्या पैसा आएगा कहाँ कहाँ से, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है उसमें। कब के लिए, आने वाले साल के लिए, मतलब 2021 और 2022 के लिए सारा कुछ लिखा हुआ रहता है। अच्छा बजट है कहाँ पे, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने रूल बुक पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 में बजट का बात किया गया है। लेकिन देखो बजट वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया, आर्टिकल 112 में लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है आर्टिकल 112 में, ओके। नेक्स्ट, ये तो आपको पता चल गया कि बजट में होता क्या है, बजट में क्या क्या होता है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कितना आएगा अगले साल में, और पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, दोनों का एडिशन मतलब दोनों मिलके रहता है बजट में, ठीक है, ये भी रहता है कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा। नेक्स्ट, और साथ ही साथ इसके बाद और क्या क्या रहता है, इसके बाद पता है क्या रहता है, पिछले साल में पैसा कितना आया। देखो आगे साल का तो प्रेडिक्शन रहेगा, इसका तो प्रेडिक्शन रहता है, ठीक है, लेकिन पिछले साल में क्या क्या पैसा आया है ये तो कंफर्म डेटा रहेगा ना हमारे पास, हमें तो कंफर्म पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हुआ है। तो पिछले साल, अगले साल का प्रेडिक्शन और पिछले साल का कंफर्म डेटा, ठीक है, कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है और पैसा कहाँ कहाँ गया है, तो फुल ऑन डेटा रहता है बजट में। नेक्स्ट, साथ ही साथ क्या रहता है, उसमें रहता है कि नेक्स्ट ईयर में टैक्सेस क्या क्या लगेंगे, ठीक है, साथ ही साथ क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे कि पैसा आए, ओके, जिससे कि पैसा आए। सो ये भी रहता है बजट में। देखो बजट में जो दो चीज रहता है, पहला तो क्या रहता है हम लोग का रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट, या चलो रेवेन्यू नहीं, सिर्फ अभी आप लोग रिसिप्ट जान लो, ओके, रिसिप्ट। और क्या रहता है, एक्सपेंडिचर, ओके, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से आया, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कहाँ पे गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिसिप्ट में क्या क्या हो सकता है, अब पहले मेरे को रिसिप्ट बताओ आप लोग कि रिसिप्ट में क्या क्या हो सकता है। देखो रिसिप्ट में होता है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, किससे आ सकता है, एक तो टैक्स से बहुत बड़ा अमाउंट आता है, ठीक है, फिर कहाँ से आता है, फाइन से आता है, जो हम लोग फाइन पे करते हैं ना, चालान वगैरह पे करते हैं तो फाइन से आता है। उसके बाद कहाँ से आ सकता है पैसा, उसके बाद आता है हम लोग जो लोन लेते हैं, सरकार जो लोन लेती है ना, सरकार भी लोन लेती है, तो सरकार जो लोन लेती है उससे पैसा आता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और कहाँ कहाँ से आता है, सोच के देखो, और कहाँ से आएगा, एक तो टैक्स हो गया, ठीक है, फाइन हो गया, जो हम लोग फाइन वगैरह पे करते हैं, उसके बाद एक हो जाता है लोन, ओके, और कहीं से है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या हो सकता है, एक तो जो सैलरी पे किया जाता है, ओके, सैलरी या फिर पेंशन जो पे करते हैं लोग, सरकार पे करती है ना लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, ओके, सो सैलरी एंड पेंशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो भी उनका एक्सपेंडिचर है, लाइक रोड बनाना है, ठीक है, या फिर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पुल बनाना है या फिर ब्रिज बनाना है या फिर कुछ भी बनाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा, वहाँ चला जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैंडेमिक आ जाता है, कोई सिचुएशन आता है लाइक फ्लड हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, तो वहाँ पे जैसे कि अभी क्या आया था, अभी कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है, कोविड-19 फैला था ना, तो कोविड-19 में भी सरकार का बहुत सारा खर्च हुआ, ओके, सो यहाँ पे भी खर्च होता है। नेक्स्ट, अब बहुत बड़ा अमाउंट, देखो सरकार जो ये लोन लेती है तो लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा ना,
इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे, सो इंटरेस्ट भी उनको पे करना पड़ता है। समझ में आया? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, मतलब रिसिप्ट पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो अभी क्या होता है ना, अभी एक ही बजट रहता है, क्या रहता है? जनरल बजट। ओके, जनरल बजट। लेकिन 2017 तक पता है क्या होता था? 2017 तक दो बजट हुआ करता था। क्या क्या? पहला होता था जनरल बजट, ओके, और दूसरा होता था कौन सा? दूसरा होता था रेल बजट। ओके, रेल बजट। लेकिन 2017 में अरुण जेटली जी ने, ठीक है, अरुण जेटली जी ने दोनों को मर्ज कर दिया। ओके, अरुण जेटली जी ने दोनों को मर्ज कर दिया और तब से एक ही बजट आता है। नेक्स्ट, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, देखो रेलवे बजट जनरल बजट से अलग हुआ कब था, ये भी जानना जरूरी है ना। मिला तो 2017 में, लेकिन अलग कब हुआ था? तो रेल बजट जनरल बजट से अलग हुआ था कब? जनरल बजट से अलग हुआ था 1900, कब? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में ये दोनों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब 2017 में दोनों को मिला दिया गया। हो गया यहाँ तक? आप लोग को कुछ डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही। नेक्स्ट, अब हम लोग ना ये पूरा जनरल बजट, तो पूरा बजट हम लोग पढ़ेंगे ही, उससे पहले ना हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं बजट के बारे में। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है बजट में, ठीक है। जैसे पहला बजट कब आया, फिर पहले विमेन कौन है जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, बजट सबसे लंबा कब हुआ, नेक्स्ट कौन सी बजट को क्या बोला जाता है, हर कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल पढ़ने से पहले हम लोग को इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, पता है, क्योंकि ना एग्जाम में अधिकतर टाइम पे क्या होता है, इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो बजट था, फर्स्ट यूनियन बजट कब आया था? फर्स्ट, वेट अ सेकेंड, ओके, फर्स्ट यूनियन बजट, ओके, फर्स्ट यूनियन बजट कब आया था? फर्स्ट यूनियन बजट जो था वो आया था कॉलोनियल टाइम में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही आया था। वो आया था 7 अप्रैल 1860 में, ठीक है, 7 अप्रैल 1860 में फर्स्ट यूनियन बजट आया था। अब इस बजट को किन्होंने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंप्लीट एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ वो कितना पैसा ले रही हैं सब कुछ उन्होंने डिटेल बताया था। कहाँ पे? ब्रिटिश की क्वीन को, ओके, ब्रिटिश क्वीन या फिर ब्रिटिश क्राउन बोल लो, ओके, ब्रिटिश क्राउन को उन्होंने बताया था कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। पहला बजट किन्होंने पेश किया था? पहला बजट प्रेजेंट किए थे जेम्स विल्सन ने, ओके, जेम्स विल्सन ने पहला बजट प्रेजेंट किया था, ओके। अब पहला बजट इंडिपेंडेंट इंडिया का कब आया है? फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो फर्स्ट बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का है, मतलब आज़ादी मिलने के बाद फर्स्ट बजट आया है 26 नवंबर 1947 को। और इस बजट को किन्होंने प्रेजेंट किया था? उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के थे वो कौन थे? आर.के. शम्मुखम चेट्टी, ओके, आर.के. शम्मुखम चेट्टी, इन्होंने प्रेजेंट किया था पहला बजट, जो कि ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। बजट को देखो, बजट को कौन प्रेजेंट करते हैं? बजट को फाइनेंस मिनिस्टर ही प्रेजेंट करते हैं अधिकतर टाइम पे, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेजेंट किया है। हम लोग जानेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि बजट को, देखो बजट को कौन से लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है? 1955 तक ना बजट को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाता था,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 1955 के बाद से, मतलब 1955 और 56 का जो बजट था उसके बाद से इंग्लिश और हिंदी दोनों में बजट आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बजट आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब बताओ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। मैंने अभी क्या बताया कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बजट को प्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट वाज कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया है। कौन से बजट को? 1955 और 56 के बजट को जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था। ओके, अब अभी तक ना सिर्फ 3 ही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है बजट को। हमेशा तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। एक तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, दूसरी हो गई इंदिरा गांधी जी। ओके, इंदिरा गांधी। ओके, एंड थर्ड हो गए राजीव गांधी। ओके, थर्ड कौन हो गए? राजीव गांधी जी। सो जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी ने ही बजट को प्रेजेंट किया। यही 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया। अब मेरे को बताओ फर्स्ट वुमेन कौन होंगी फिर? फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट बजट कौन हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया ना कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ही, तो इंदिरा गांधी जी ने ही, मतलब इंदिरा गांधी जी ही पहली विमेन थी जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। ओके, और पहली विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विमेन फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है, अभी किन्होंने प्रेजेंट किया है? निर्मला सीतारमण जी। ओके, निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है। सो फर्स्ट विमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुई जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमण जी। और फर्स्ट विमेन टू प्रेजेंट बजट कौन हुई? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक मैक्सिमम टाइम, मतलब सबसे ज्यादा बार बजट किन्होंने प्रेजेंट किया है? मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाय, देखो सबसे पहले नंबर पे जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रेजेंट किया है वो है फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई। फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ओके, इन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। उसके बाद आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। इन्होंने 9 बार प्रेजेंट किया है। इसके बाद आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके, सो प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इन्होंने किन्होंने सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। अच्छा, अब आते हैं कि ब्लैक बजट किसको बोलते हैं। ओके, ब्लैक बजट किसको बोला जाता है? देखो ब्लैक बजट बोला जाता है 1973-74 का जो बजट था ना, जिसको प्रेजेंट किया था फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राय चौहान जी ने। ओके, यशवंत राय चौहान जी ने प्रेजेंट किया था जो बजट, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बजट। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं बिकॉज उस टाइम पे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि रेवेन्यू आएगा या जाएगा, ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस था ना, जितना रेवेन्यू आया और जितना रेवेन्यू गया, ठीक है, ये दोनों के बीच में जितना डिफरेंस था ना वो था 550 करोड़ रुपीज। ओके, आज तक इतना फिस्कल डेफिसिट नहीं रहा है कभी भी बजट में। डेफिसिट मतलब देखो होता क्या है कि जितना पैसा आया सरकार के पास और जितना पैसा गया, दोनों के बीच का डिफरेंस। सो दोनों के बीच का डिफरेंस जो था वो 550 करोड़ था। इसीलिए ब्लैक बजट किसको बोला जाता है? 1973
1974 का बजट जो कि यशवंत राय चौहान जी ने प्रेजेंट किया था। अब इपोकल बजट किसको बोलते हैं? इपोकल बजट, देखो इपोकल बजट जो होता है ना, इपोकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इपोकल वर्ड का मीनिंग होता है कि कंप्लीटली चेंज करने वाला। सो कौन सा ऐसा बजट था जिसने कंप्लीटली इंडिया को चेंज कर दिया? वो बजट था 1991 से लेके 1992 का जो बजट था, जो कि प्रेजेंट किया था मनमोहन राय जी ने, ओके, मनमोहन सिंह जी ने, ओके, मनमोहन सिंह, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने जो बजट प्रेजेंट किया था 1991 से 1992 तक का, उसको बोलते हैं इपोकल बजट, मतलब कंप्लीटली जिसने इंडिया को चेंज कर दिया। अब इस बजट में ऐसा क्या था जिसने इंडिया को चेंज कर दिया? इसी बजट में लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, ठीक है, लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, ओके। अब इस लिबरलाइजेशन वर्ड का मीनिंग आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। सो आज 2 क्वेश्चन हो गए। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? एक तो 2 आवर 42 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करो, दूसरा लिबरलाइजेशन का मीनिंग बताओ मेरे को, ओके। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, और जो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएगा डेली, उसको मंथली क्या मिलेगा? उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक गिफ्ट, ओके। सो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है, अगर गिफ्ट चाहिए तो। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं कि अभी तक का लॉन्गेस्ट बजट स्पीच कौन सा रहा है? ये तो मैंने आपको बताया ना अभी, ओके। देखो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच जो रहा है ना, वो रहा है निर्मला सीतारमन जी का ही, ठीक है। कितने देर का? 2 आवर 42 मिनट का। और ये भी पता है कंप्लीट नहीं हो पाया था, इतना देर तक निर्मला सीतारमन जी जब पढ़ रही थी बजट, तो फिर वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद फिर 2 पेज बच गया था, ठीक है। तो ये अभी तक का सबसे लंबा बजट था। इस बार का कितना मिनट का था? इस बार का था 112 मिनट का, ओके, ठीक है। चलो तो अब हम लोग करते हैं क्या, इस बजट के बारे में। अरे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है मैम, अब नहीं पढ़ा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग बजट का एक एक डिटेल, एक एक लाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। देखो बजट अगर आप लोगों को करना है ना अच्छे से, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस एंड लुक इट, ओके। एक एक करके मैं आपको लाइंस बताने वाली हूँ, डिटेल्स बताने वाली हूँ। इसको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे बजट, ओके। इस साल का तो आपको साल भर नहीं ही भूलोगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, ओके। सो हम लोग करेंगे, अब बजट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। टेक केयर एवरीवन, टिल देन बाय बाय, ओके। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसका आंसर बताना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब चैनल को, ठीक है, क्योंकि पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप लोग कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाने में अच्छा लगता है, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।